मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अल्पसंख्यक विभाग में काफ़ी चहल पहल दिखाई देनी शुरू हुई है, और वो शुरू इसलिए हुई है क्योंकि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक और उनके पदाधिकारियों ने जी जान से मेहनत की है, और उस मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोगों की चर्चाएँ जोर तोर से चल रही है। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो केजरीवाल की तरह बार बार सबूत मांग रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि केजरीवाल ने कितना सबूत मांगा था, और सबूत मांगते मांगते खुद कटघरे में शामिल हो गए हैं और आज जेल में बंद हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर बात पे सबूत नहीं मांगा करते, और हर बात पे सबूत मांगने का नतीजा क्या होता है आप लोग जानते हैं। लेकिन सबूत वही लोग मांगते हैं जिनके मन में बेईमानी होती है। इसरार अहमद इदरीसी साहब से जिन लोगों ने सबूत मांगा है उनकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि इसरार अहमद इदरीसी साहब के ऐसा जाबाज सिपाही कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो अभी हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, छल्ला उनके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए कि उनसे आप सबूत मांग रहे हैं। सबूत भी है, आपको सारा सबूत दिया जाएगा, लेकिन आप होते कौन है सबूत मांगने वाले? आप खुल करके सामने आइए, सबूत आपको मिलेगा। हम लोग बिना सबूत के कोई कार्य नहीं करते दोस्तों। और सबूत मांगने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के पास हर एक शब्द का सबूत होता है। हम लोग सबूत गायब नहीं करते हैं, बिना तथ्य के हम लोग बात नहीं करते। जब ऐसी बात आएगी तो हम लोग हर बात का सबूत रखेंगे। लेकिन आज आप लोगों को मैं थोड़ा एक नई खबर बताना चाहता हूं, उसके बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, आप उनका मनोबल न गिराएं, क्योंकि आपने पंकज मिश्रा से सबूत मांगा, चलाऊं था, लेकिन इसरार अहमद इदरीसी साहब के लेख पर आपने सबूत मांगा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसरार अहमद इदरीसी साहब ने कभी बिना तथ्य के बात नहीं की है। और इसरार अहमद इदरीसी साहब जैसे अगर 4 योद्धा और होते तो आज मदरसा आधुनिकरण। इसरार अहमद इदरीसी साहब के संघर्षों पर अगर कोई शक करे तो गलत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कुशीनगर के जाबाज सिपाही मुर्तजा अंसारी साहब और मुबारक अंसारी साहब ने सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजमल भाई से उनकी वार्ता हुई, और उन्होंने एक लेटर लिखा, उनको ज्ञापन दिया, और उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से हमारी समस्या का समाधान कराने के लिए आप कोशिश करें। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने लेटर पैड पर तुरंत सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी को उन्होंने तुरंत लेटर लिखा, और हमारी सभी समस्याओं को एक एक बिंदुवार उन्होंने उसमें सम्मिलित किया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोगों की समस्या का निस्तारण कराने के लिए मैं खुद जाकर के कैबिनेट मंत्री जी से मिलूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को भी साथ ले चलूंगा। दोस्तों, हमारे कुशीनगर के जो साथी हैं बराबर वो संघर्ष करते रहते हैं, एक भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जागरूक शिक्षकों की आवश्यकता है दोस्तों इस लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस तरह से जागरूकता दिखाई है मुबारक अंसारी साहब और मुर्तजा अंसारी साहब ने, और एक शिक्षक साथी हमारे और हैं कानपुर के इशरत भाई साहब,
इन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को अपनी प्रतिष्ठा मान ली है। वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे दोस्तों, वो सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे शिक्षक अगर लड़ाई लड़ते रहे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व का मनोबल और ऊंचा होगा और उनसे हम लोगों को कुछ सीख भी मिलेगी और हमारी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। अब बात काम होने न होने की आई है। कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ लोगों ने कहा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं दोस्तों, आज होगा तो होगा, कल होगा तो होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का काम होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जिस दिन से संयुक्त मोर्चा बना है उस दिन से हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संदेश जरूर मिलता रहता है। और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में डेरा डाले हुए है और इतना विश्वास है कि आपको खुशखबरी लेकर के ही आएंगे, आपको खुशखबरी वो जरूर सुनाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ऐसे जाबाज लोग हैं, ऊपर वाले ने उनको कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम लोगों के खर्चे से उनको जाना होता तो साल लखनऊ में नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोगों ने एक पैसा नहीं दिया है, अपने खर्चे से हो गए हैं और केवल आपकी लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनका मनोबल ना तोड़े आप लोग, क्योंकि उसमें नुकसान केवल उन्हीं का नहीं है, आपका भी है। वो और किसी स्रोत से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन परिवार आपके भूखे मरेंगे, यह आपको मालूम होना चाहिए। और जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है वो अपने स्तर से कार्य कर रहा है दोस्तों, और बहुत जल्द उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग किंचित भर भी परेशान ना हो, 1% परेशान ना हो, क्योंकि अब तो लड़ाई शुरू हुई है। अब इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब केवल इकट्ठा होने की आवश्यकता है, तो केवल शिक्षकों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और कुछ शिक्षक साथी दूसरे माइंड से माइंड गेम भी खेलना शुरू कर दिए हैं, उसमें जाति के हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो वो जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो लेख लिख रहे हैं, जिस तरह से लेख सभी लोग लिखना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति व्यक्ति विशेष की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के परिवार की बात है। हम सभी एक परिवार हैं, हम भाईचारा बना के रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवकारी शिक्षक साथी हमारे हैं जो काम तो कोई दूसरा करते हैं, लेकिन मदरसे का नाम रख करके अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कास्ट वाइज वो खेल रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सभी लोग आपकी तरह सोच रखेंगे तो ये लड़ाई लड़ाई ही रह जाएगी, दूसरी लड़ाई छिन जाएगी। इसलिए कभी भी कोई भी लेख लिखें, आप अपना ग्रुप बना लें, राजनीतिक ग्रुप आप अपना बनाएं, उस पर आप जितना मन हो उतना शेयर करें। शिक्षकों के ग्रुप पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। और जब सीनियर शिक्षक साथी ऐसा करता है तो ये गलत है। अगर वो लिखेगा तो उसको कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। और अगड़ा पछड़ा करके सरकार ने अभी तक हम लोगों को ठगा है, और आप भी ऐसा ना करें कि हमेशा ठगा ही महसूस किया जाए। इसलिए आप लोग कोई भी लेख लिखें,
कोई भी शब्द का चयन करें सोच समझ करके चयन किया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वाद विवाद बढ़ जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसी संबंध खराब हों, लेकिन एक तरफ से संबंध बनाने से संबंध नहीं बनता है दोस्तों। दोनों तरफ से संबंध जब बराबर के बनेंगे तभी संबंध कायम होता है। तो इस तरह से अनर्गल बातों का प्रयोग ना किया जाए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी के जाति विशेष समूह पर टिप्पणी ना करें, इसका परिणाम गलत होगा। केवल आप बात करेंगे ग्रुप पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की, बाकी आप ग्रुप पर कोई फर्जी वीडियो या फर्जी लेख सेंड ना करें। कोई किस हिसाब से लिखता है, कोई कैसे लिखता है, आप उसको सेंड कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा, मैंने केवल फॉरवर्ड किया है। तो आपको उसको पढ़ करके फॉरवर्ड करना चाहिए आपको, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने भी ये किया है वो आप समझता होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा दोबारा फिर नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। मैं अपने सभी शिक्षक साथी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित होकर के कार्य करें। ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो समाज में विष घोलने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें। ऐसे लोगों का जड़ से उनका बहिष्कार करें। उनके बातों पर बिल्कुल ध्यान ही न दिया जाए जो समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं। दोस्तों बातें बहुत थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला अपडेट मिलने तक आप इंतज़ार करिए। अगला अपडेट जैसे मिलेगा मैं आपके सामने वीडियो संदेश के माध्यम से फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने छोटे भाई को इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।